Good evening, everyone. How are you all? Hoping all fine. You are enjoying at home. You must be studying. Thank you. Now let's come to the topic worksheet number 24, class 10, subject English, 29th of August 2020, 29 अगस्त की ये एक्सरसाइज है। यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी को अपना नाम भरना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम। सेक्शन फर्स्ट, रीडिंग कम्प्रीहेंशन अनसीन पोइम। अनसीन पोइम जो आपने पहले पढ़ी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, उसको बोलते हैं अनसीन पोइम। उसका कम्प्रीहेंशन है। अब ये भी आते हैं ना आपके में, दो पैसेज आएंगे, एक 12 का, एक 8 मार्क्स का, 20 के आते हैं। तो अब ये अनसीन है। पेपर बोट्स, किस चीज के बारे में पोइम? पेपर बोट्स के बारे में। देखो ये पानी है, कागज की किश्ती है, ये देखो ये बच्चा चला रहा है, इधर देखो ये, तो ये इसका टाइटल है। डे बाय डे आई फ्लोट माई वाटर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। दिन प्रतिदिन मैं बहती हुई नदी में एक एक करके अपनी कश्तियां बहाता चला जाता हूँ। फ्लोट, तैराता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स, और बड़े बड़े काले रंग के अक्षरों के अंदर, लेटर्स में, आई राइट माई नेम ऑन दैम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। बड़े बड़े अक्षरों में अपना ब्लैक पेन से अपना नाम लिख देता हूँ और अपने गांव का नाम लिख देता हूँ। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड दैम एंड नो हु आई एम। और मैं आशा करता हूं कि कोई अजीब अलग जगह से, अजनबी स्थान से कोई ना कोई उसको ढूंढेगा, अर्थात किसी न किसी को ये मिलेंगी और वो मेरे को जानना चाहेगा, मेरे को जान जाएगा कि उस गांव में इस नाम का कोई लड़का रहता है। आई लोड माई लिटिल बोट्स विद श्यूली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन। हम अपनी गार्डन से कुछ श्यूली के फूल भी उस कश्ती के अंदर डाल देते हैं। ये देखो ये छोटे छोटे से, देखो व्हाइट व्हाइट, गुलाबी गुलाबी से कलर के होते हैं, ये श्यूली फ्लावर। होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डान विल बी कैरीड सेफली टू द लैंड इन द नाइट। और ये आशा रखता हूं कि दीज ब्लूम्स की ये खिल जाएंगे सूर्योदय के समय और ये काफी सेफ तरीके से जमीन तक लैंड कर जाएंगे रात में। आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इनटू द स्काई। मैं अपनी पेपर बोट को लॉन्च कर देता हूँ, अर्थात तैरा देता हूँ, और फिर आकाश की ओर देखता हूँ। सी द लिटिल क्लाउड्स सेटिंग दी वाइट बजलिंग सेल्स। और ये लगता है कि जो छोटे छोटे बादल है ना, वो आपके लिए वाइट बल्जिंग सेल्स, बल्जिंग बाहर निकलते हुए, सेल पात का, प्रवात का काम। अब सेल क्या होता है? नाव या कश्ती में जो कपड़ा लगा होता है ना, उसको सेल बोलते हैं, बहा कर ले जाने का काम करते हैं। आई नो नोट वोट प्लेमेट्स ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स देम डाउन। मैं जानता हूँ नोट वोट प्लेमेट्स ऑफ माइन, की मेरा कोई भी जो साथ खेलने वाला साथी है आकाश में, उनको नहीं भेजता है द एयर टू रेस विद माई बोट्स। कि ऊपर से क्या है, कोई ना कोई हवा भेजता है जो मेरी कश्तियों को रेस लगाने के लिए, अर्थात दौड़ाती है, बहाती है। When the night comes, I bury my face in my arms and dream. और जब रात आती है तो मैं अपने मुंह को अपनी बाहों में छुपा लेता हूँ, बरी दफनाना, छुपा लेता हूँ, और फिर सौंपन लेता हूँ। That my paper boats float on and on under the midnight stars। की रात्रि के सितारों के नीचे मेरी कश्ती बहती 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 चली जा रही है। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग ऑन इन दैम। और इनके अंदर जो सोई हुई जो परियां हैं वो यात्रा कर रही हैं। एंड लैडिंग इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। और वो कह रहा है अपनी जो बास्केट, जो उनकी जो टोकरियां हैं, बास्केट्स हैं, उनको सपनों से भर रही हैं। अर्थात उसमें परियां हैं और वो अपने बास्केट में बहुत सारे ढेरों सपने लिए हुए जा रही है। ये पोइम थी, इसको जल्दी जल्दी पढ़ाया मैंने भाई, ठीक है। और आप आइडिया, कोई चीज पूछनी है आप पूछ सकते हैं। चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल द ब्लैंक्स। करेक्ट आंसर, इसका मतलब आसान काम है। ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर आपको चूज करना है।
द चाइल्ड फ्लोट्स इन द स्ट्रीम, नदी में क्या तैराता है, क्या तैराता है? सीधा जिसने पढ़ा है ध्यान से, पेपर बोट्स। क्लियर बच्चों? गुड। दूसरा देखें, द चाइल्ड राइट्स द नेम ऑफ ऑन द पेपर बोट्स, पेपर बोट्स के ऊपर किसका नाम लिखता है वो? एक तो अपना और एक अपने गांव का, विलेज। ये ठीक है। द चाइल्ड होप्स दैट समवन इन विल फाइंड द पेपर बोट्स, क्या आशा करता है कि इन पेपर बोट को ढूंढेगा या उसको मिलेंगी कौन? स्ट्रेंज लैंड, अजनबी जगह का कोई आदमी। क्लियर है बच्चों? द चाइल्ड फील्स फ्लावर्स इन द पेपर बोट्स, क्या डालता है वो? रोज, जैस्मिन, लिली या श्यूली? श्यूली फ्लावर। क्लियर बच्चों? गुड। इन द स्काई विल सेट द सेल फॉर द बोट, कौन कर रहा है कि उसके लिए पाल का काम करेंगे, वो उसको सेट करेंगे बच्चे के अनुसार। बर्ड्स, क्लाउड्स, सन या मून, कौन से करेंगे? क्लाउड्स। वो कहता है ना क्लाउड सेट करेंगे इसके सेल्स को, पाल को। When the night time comes, जब रात का समय आ जाता है, the child wants the paper boats to float under, रात के समय में तो बच्चा क्या चाहता है कि जो पेपर की बोट है वो किसके अंडर में तैरेंगी? क्या होता है? पेपर बोट्स विल स्टार्स, अंडर द स्टार्स। क्या आएगा बच्चों यहाँ? अंडर द स्टार्स। देखो ये रहा, फ्लोएट ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स, तो क्या आ जाएगा? विल फ्लोएट अंडर द स्टार्स। क्लियर है बच्चों? तो ना तो ये मून आएगा, ना क्लाउड आएगा, ना ट्री। अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, बच्चे के अनुसार, आर सेलिंग इन हिज पेपर बोट्स, उसके उसमें कौन सवारी कर रहा है? कौन कर रहा है? फ्रेंड्स, टीचर, सोल्जर या फेरीज? फेरीज। वो कहता परियां इसके अंदर सवारी कर रही हैं, तो फेरी ठीक है। द टाइटल ऑफ द पोइम, पोइम का टाइटल, शीर्षक क्या है? ऊपर देखो ये रहा, पेपर बोट्स। इनको इन्वर्टेड कोमास में आप लिख देंगे। क्लियर है बच्चों? तो क्या हो जाएगा? पेपर बोट्स। नेक्स्ट, ए वर्ड फ्रॉम द पोइम दैट मीन्स सेम एज थिंग्स कैरीड इन ए शिप, चीजें उसमें ले जाना, उसको क्या कहते हैं? ब्लूम्स, ब्लूम हुआ खिलना फूल का, वो नहीं है। प्लेमेट, साथी, खेलने वाला, नो। लेडन, लादना, तो क्या हो जाएगा? बल्जिंग। तो यहां हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ? लेड, लेडिंग, उसको लादना, भरना। बल्जिंग नहीं, बल्जिंग तो वैसे फूलना होता है, तो क्या हो जाएगा? लेडिंग। फिर इन विच सीजन डू यू थिंक द चाइल्ड इज फ्लोटिंग द पेपर, अब पेपर बोट कब किस सीजन में तैरा होगी बताओ? सबको पता है, समर सीजन में नो, विंटर सीजन में नो, रेनी सीजन, बरसात में तैरेंगी वो, ऑटम नो। तो बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया? तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 24। आशा करता हूँ वर्कशीट अच्छी लगी होगी, एंजॉय भी आप कर रहे होंगे। कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग। Thank you, thanks a lot. If any doubt, you can contact. Okay? Thank you, thanks a lot. Keep on enjoying.